नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, प्रेम बुला की प्रिय कविता बाजार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी, जिस वीडियो में ये था कि भगवान श्री राम ने सीता को घर से बाहर क्यों निकाला। तो मैंने उसके जवाब में आपको ये कविता लिखी है। इस कविता के माध्यम से मैं आपको उसका जवाब देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम भगवान श्री राम को हमें समझना होगा, माता सीता को समझना होगा कि भगवान राम और माता सीता हैं क्या। वास्तव में आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि भगवान राम इस संसार के रचयिता हैं, कि वो विष्णु भगवान का रूप हैं, और माता सीता संपूर्ण पृथ्वी की मालिक हैं, क्योंकि माता सीता का तो जन्म ही पृथ्वी से हुआ है। इसलिए माता सीता को घर से बाहर कौन निकाल सकता है, बल्कि माता सीता ने ही सभी को घर प्रदान किया हुआ है, क्योंकि वह स्वयं धरती की ही बेटी हैं। अगर रावण के यहाँ लंका में माता सीता गई थीं तो रावण चुरा कर ले गया, उनको यहाँ हरण करके ले गया, तो इसमें माता सीता का वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ पर भी तो धरती माता सीता के साथ ही थी। अगर रावण माता सीता को अगर हाथ भी लगाता तो संपूर्ण लंका माता सीता स्वयं अपने हाथों से ही नष्ट कर देती। इस बात को आप समझें कि माता सीता वास्तव में है क्या। वही बात अयोध्या भी तो पृथ्वी पर ही वसी हुई है, और माता सीता पृथ्वी की ही बेटी हैं। तो संपूर्ण धरा ही माता सीता की है, तो माता सीता को घर से कैसे निकाल सकते हैं कोई। तो ये बात है कि भगवान राम को और माता सीता जी को समझना होगा। मैं आपको कुछ बातें हैं जो कि इस कविता के माध्यम से बता रहा हूँ, और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आप इस बात को समझें साथियों। जगत जननी सीता, इस कविता का शीर्षक है कि जगत जननी सीता। भगवान श्री राम के अंदर माता सीता के प्रति कितना प्यार है और कितना वो माता सीता को चाहते हैं, तो मैं आप इस कविता के माध्यम से बता रहा हूँ। आप उसे समझने की कोशिश करें। जगत जननी है माँ सीता, जो है प्रभु राम की धड़कन। जगत जननी है माँ सीता, जो है प्रभु राम की धड़कन। जगत जननी है माँ सीता, जो है प्रभु राम की धड़कन। प्रभु रोते बिलखते हैं, फिरे पागल हुए वन वन। प्रभु रोते बिलखते हैं, फिरे पागल हुए वन वन। जगत जननी है माँ सीता, जो है प्रभु राम की धड़कन। अब आगे भगवान राम किस प्रकार से माता सीता के लिए विचरण करते हैं। पशु पक्षी लता वृक्षों से पूछत राम रो रो कर। पशु पक्षी लता वृक्षों से पूछत राम रो रो कर। कहीं सीता को देखा क्या, हे खगमृग और हे मधुकर। कहीं सीता को देखा क्या, हे खगमृग और हे मधुकर।
ये भगवान राम माता सीता के लिए विचरण कर रहे हैं, उन्हें खोजते फिर रहे हैं। तो इस बात को आप इस प्रकार समझें कि भगवान राम जी को सब यह मालूम था कि माता सीता कहाँ हैं। वो चाहते तो 1 मिनट में वो माता सीता के पास पहुंच जाते, लेकिन उन्होंने ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो भूमिका निभाई थी, ये उसके लिए कि पति और पत्नी में कितना प्यार होना चाहिए, ये उस बात को दर्शाया गया है। यहाँ पर आप इस बात को इस प्रकार समझें। अब आगे का वृतांत है। ये प्रभु श्री राम की लीला थी जो सबको दिखाई थी। ये प्रभु श्री राम की लीला थी जो सबको दिखाई थी। जगत के जो है रखवारे, जगत के जो है रखवारे, ये बस माया रचाई थी। जगत के जो है रखवारे, ये बस माया रचाई थी। बात समझ में आ गई आपको? ये केवल भगवान श्री राम की माया थी जो उन्होंने एक रचना की थी। न सीता थी अलग प्रभु से, न सीता थी अलग प्रभु से, नहीं श्री राम भटके थे। न सीता थी अलग प्रभु से, नहीं श्री राम भटके थे। अब भाई लक्ष्मण उनके साथ थे, तो श्री लक्ष्मण साथ थे उनके, वो माया में न अटके थे। श्री लक्ष्मण साथ थे उनके, वो माया में न अटके थे। भजो श्री राम जपो श्री राम, भजो श्री राम जपो श्री राम। सिखाना था है क्या मर्यादा मानव की, मानव बन जगत जननी है माँ सीता, जो है प्रभु राम की धड़कन। सिखाना था है क्या मर्यादा मानव की, मानव बन जगत जननी है माँ सीता, जो है प्रभु राम की धड़कन। अब मैं आपको आगे की सच्चाई बताता हूँ। और आप सभी को पता है कि माता सीता की जो स्वयं माता है वो माँ धरती ही है, जो धरती से ही पैदा हुई है। भला उनका कौन क्या बिगाड़ सकता था? जो धरती की ही बेटी है, अकेली है वो माँ सीता। जो धरती की ही बेटी है, वो है अकेली है वो माँ सीता। जब धरती मात ही संग थे, तो रावण क्या बुरा करता। जो धरती मात ही संग थे, तो रावण क्या बुरा करता। ये धरती जिसके फन पर है, बात समझना साथियों, ये धरती जिसके फन पर है, वो लक्ष्मण राम के भाई। ये धरती जिसके फन पर है, वो लक्ष्मण राम के भाई। जगत के हैं पिता ब्रह्मा, जगत के हैं पिता ब्रह्मा, वो श्री रघुवर के अनुयायी। जगत के हैं पिता
स्वयं श्री राम को समझो। अब राम को समझना होगा साथियों कि राम है क्या। स्वयं श्री राम को समझो, है तीनों लोक के स्वामी। स्वयं श्री राम को समझो, है तीनों लोक के स्वामी। था केवल गर्व रावण का दिलाई, जिसने बदनामी। था केवल गर्व रावण का दिलाई, जिसने बदनामी। ये जो गर्व है साथियों, ये अच्छे अच्छे को बदनामी दिला देता है। तो रावण ने गर्व में ही ये काम किया था कि वो माता सीता का हरण करके ले गया था। अब इससे आगे भजो श्री राम, जपो श्री राम। अयोध्या नगरी है पावन, जहाँ हो राम के दर्शन। अयोध्या नगरी है पावन, जहाँ हो राम के दर्शन। जगत जननी है माँ सीता, जो है प्रभु राम की धड़कन। अब हमने जितना भी ये सीखा, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है साथियों। मैं आपको एक आखिरी बात बताता हूँ कि जो हमारी माता बहन है, ये सभी सीता का ही दर्पण है। हमें अपनी माता बहनों का बहुत सम्मान करना चाहिए। अब आगे की कविता सुने। सभी माताएं बहनें बेटियां, सीता का है दर्पण। सभी माताएं बहनें बेटियां, सीता का है दर्पण। जो इनकी प्राण रक्षा में करोगे, स्वयं को अर्पण। जो इनकी प्राण रक्षा में करोगे, स्वयं को अर्पण। प्रभु श्री राम की नजरों में तुम बन जाओगे हनुमत। प्रभु श्री राम की नजरों में तुम बन जाओगे हनुमत। कृपा उनकी तुम्हारे सिर पर बरसेगी, मिले जन्नत। कृपा उनकी तुम्हारे सिर पे बरसेगी, मिले जन्नत। ये सीता की बदौलत है कि तुम जिंदा जमी पर हो। ये सीता की बदौलत है कि तुम जिंदा जमी पर हो। इन पंक्तियों का मैं आपको अर्थ थोड़ा समझा देता हूँ साथियों कि सीता की बदौलत है कि तुम जिंदा जमी पर हो। कैसे कि जिस समय राजा जनक हल चला रहे थे, तो हल में जो फाली होती है उसका नाम सीता ही होता है। और सीता की वजह से ही जब लड़की का जन्म हुआ तो उनका नाम सीता ही रखा गया था। अगर सीता नहीं होती तो अन्न हम कहाँ से उगाते, और अन्न नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी किस प्रकार से चलेगी। तो ये सीता की बदौलत है कि जो कि हम इस धरती पर जिंदा हैं। ये सीता की बदौलत है कि तुम जिंदा जमी पर हो। अंधेरे में घिरे तुम सोचते हो, आसमां पर हो। भजो श्री राम, जपो श्री राम। इस जीवन को सुधारो, बन के लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। इस जीवन को सुधारो, बन के लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न। जगत जननी है माँ सीता, जो है प्रभु राम
जगत जननी है माँ सीता, जो है प्रभु राम की धड़कन। प्रभु रोते बिलखते हैं, फिरे पागल हुए वन वन। जय श्री राम साथियों, धन्यवाद। इसका कविता का संदेश है कि माता, बहनों और बेटियों की इज्जत करें, ये जीवन की उन्नति का कारक है। धन्यवाद साथियों।